हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों ने न देखा हो तो उसको प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो आइए, आज का जो 12वां नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से है। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं और आप लोग इसको पूछ करके पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बिना पढ़े हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं, दिया गया है हमारा अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो हमारा गद्यांश दिया गया है वो दिया गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक अपठित गद्यांश एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्तर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। और आगे है, समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं, यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। आगे है, अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है। आगे दिया गया है, तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। इस गद्यांश से जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है। तो जो इसमें जो मूल स्वर या स्तर है जो इस एकांकी का, वो दिया गया है आपका आदर्शवादी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। तो उपर्युक्त गद्यांश में जो प्रमुख शैली है वो है आपका आलोचनात्मक शैली है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। तो इसमें चित्रण आपका शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी, तो इसका जो एकांकी है वो है आपका सफल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ये आप लोगों का गद्यांश से क्वेश्चन नहीं है 5वां नंबर, क्योंकि 1 से 4 नंबर तक का ही क्वेश्चन गद्यांश से था और ये गद्यांश से अलग का है। दिया गया है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है।
तो उ जो है आपका ये पश्च संवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपका जो स है, स ये आपका अघोष वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो जो कंठ वर्ण है ये है आपका अ जो है ये कंठ वर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द हैं। तो जो योग रूढ़ शब्द है ये है आपका वीणा वादनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीणा वादनी योग रूढ़ शब्द है। अगला है, उंडयन का संधि विच्छेद होगा। तो उंडयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका उ त पर हलंत प्लस उंडयन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उत धन डयन, तो जो है ये हलंत वाला सही रहेगा। अगला है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में आपका जो समास है ये है आपका कर्मधारय समास है महात्मा शब्द में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो प्रज्ञ में आपका प्र जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो है आपका रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लुटेरा रा जो है ये प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में सॉरी ये एरा होगा, लुटेरा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लुटेरा में जो है एरा जो है प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो तत्सम शब्द है ये है आपका ग्राहक। ग्राहक जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। अगला है, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो जो तद्भव रूप है, जो इच्छु है, इसका जो तद्भव रूप है वो आपका है ईख। इच्छु का जो तद्भव रूप होता है वो होता है ईख है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की जो है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी जो शब्द है वो है आपका दलाल। दलाल जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। अगला है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है वो होता है आपका बपौती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो निम्न में जो सर्वनाम शब्द है वो है आपका कुछ। कुछ जो है ये सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द जो होता है आपका अजित। अजित जो है ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो क्रिया के जो भेद वाला सही विकल्प है वो दिया गया है आपका, जो एक राधा ने गाय को चारा खिलाया। तो जो इसमें क्रिया के जो भेद हैं वो हैं आपके द्विकर्मक क्रिया है। राधा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें 2 क्रियाएं हैं। फिर अगला है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपके कहलाते हैं अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। अगला है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो कल्प वृक्ष का जो है अमृत तत्व पर्याय नहीं है। बाकी सूरतरु, पराजित और कल्पतरु जो है ये कल्प वृक्ष के पर्याय हैं। और ये जो अमृतत्व जो है ये कल्प वृक्ष के पर्याय नहीं है।
अगला दिया गया है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो भूगोल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है आपका खगोल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जिसका पति परदेश गया है, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है, वो होता है आपका प्रोसित पतिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निश्चल निश्चल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका जो एक निश्चल जो है जो दिया गया है, इसका होता है छल रहित, और एक जो निश्चल दिया गया है इसका मतलब होता है अटल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर दिया गया है अनिकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। तो जो अब्ज का जो गलत जो नहीं होता है अर्थ, वो है आपका मेघ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। देखिए दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो है आपका वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाल्मीकि ये वाला जो है ये सही है। फिर अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है आपका यानी। यानी जो है ये अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है उसने ढेढ़ी चाल चली। तो उसने जो है ढेढ़ी चाल चली में ये जो वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग जो है आपका भेड़िया जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, भेड़िया पुरुषलिंग है। फिर नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपका जो दिया गया है वो कुर्सी जो है ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो जो प्राण है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भविष्यत काल में बदलिए। तो भविष्यत काल में बदलना है और वाक्य दिया गया है आपका बच्ची रो रही थी। बच्ची रो रही थी ये आपका भूतकाल में है और इसको भविष्य काल में बदलना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्ची रो रही होगी। ये आपका भविष्य काल में दिखा रहा है कि बच्ची रो रही होगी। फिर नेक्स्ट है निम्न में भाववाच्य बताइए। तो जो भाववाच्य दिया गया है वो है आपका अब चला जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब चला जाए। इसमें जो है भाववाच्य है। अगला है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसका जो सही भेद होगा वो आपका होगा सरल वाक्य। ये सरल वाक्य है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। अगला है अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शब्द रूप होगा, इसमें जो शुद्ध रूप है वो है आपका अपना काम स्वयं करो। दिया गया अपने हाथ से स्वयं काम करो। तो अपने हाथ से नहीं, अपना काम स्वयं करो, शुद्ध रूप इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है अर्ध विराम कौन सा है। तो अर्ध विराम आपका जो दिया गया है वो है आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऐसे करके ऐसे जो बनता है वो आपका अर्ध विराम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला है आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है। तो आग में घी डालने का जो सही अर्थ होता है वो आपका होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो गर्व करना जो ये दिया गया है आपका ऐठ कर चलना। ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा, गर्व करना ऐठ कर चलना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका जो
अर्थ है वो है आपका अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना। फिर नेक्स्ट है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है आपका अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, किसी अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है? तो किसी अर्थ के लिए अर्थ का अनुवाद जो आपका ये कहा जाता है ये होता है आपका भावानुवाद को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो है आपकी भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटस क्वो के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो स्टेटस क्वो के लिए जो सटीक हिंदी अनुवाद होता है ये होता है आपका यथास्थित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेटस क्वो का यथास्थित होता है। सूरदास को किस सर का सम्राट कहा गया है? तो सूरदास को आपका वात्सल्य रस का श्रृंगार सम्राट कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। फिर अगला है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो जो रीतिकाल का कवि है वो है आपका चिंतामणि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिंतामणि जो है रीतिकाल के कवि हैं। अगला है, महाकाव्य में होती है। तो महाकाव्य में जो आपकी जीवन का बृहद चित्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास आपके जो लिखे हैं ये नासिरा शर्मा लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और ये हम लोगों ने 1 से 11 तक का प्लेलिस्ट में डाल दिया है वीडियो। जिन लोगों ने उस वीडियो को न देखा हो आप लोग उसे प्लेलिस्ट से जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।